कहते हैं ना कि बेवकूफ़ी करो लेकिन थोड़ी करो या ज़्यादा करो, पकड़ने वाले पकड़ लेंगे। एक इंसान बिग बॉस के घर में गया, नो डाउट बहुत हार्ड स्ट्रगल करी है बंदे ने अपने लाइफ में। बंदे का नाम है अभिषेक कुमार, और अभिषेक आते ही हमारे दिमाग में सीधा फुकरा इंसान की फोटो आ जाती है। और अगर हम बात करें फुकरा इंसान मतलब किसी लेवल पे इस टाइम पे वो बंदा, ठीक है। लेकिन अभिषेक की मैं बात करूं, अपनी स्ट्रगल इसने बहुत अच्छी करी है, छोटे छोटे काम करके आगे आया, बड़ा बना है। लेकिन मतलब दिमाग कहां से लाओगे? मैं ये नहीं बोल रहा कि दिमाग कम है, लेकिन ज्यादा लगा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें बताता हूं, इनका एक इंटरव्यू आउट होता है सिद्धार्थ करन के चैनल पे, जहां पे इन्होंने, मतलब मैं तुम्हें हिंट दूं तो हिंट क्या, तुम्हें वीडियो ही दिखा देता हूं कौन सा वाला। ये वीडियो, ये इंटरव्यू इनका आउट होता है, इसके अंदर ये कुछ बातें करके गए हैं, और कुछ बातें इन्होंने बिग बॉस के घर में करी हैं। अब इनको या तो ये नहीं पता कि शो लाइव भी आता है, क्योंकि ये टीवी वाला शो देख कर गए हैं। ये क्या कर रहे हैं, खिचड़ियां पका रहे हैं। बिकॉज अपने इंटरव्यू के अंदर इन्होंने जो जो बातें बोली है ना, अगर तुम उस इंटरव्यू को जाके देखोगे तुम्हारे दिमाग का भजिया बन जाएगा, और अगर तुम इनको शो के अंदर देखोगे तो तुम्हारे दिमाग का बिल्कुल ही दलिया बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये बंदा अपनी पर्सनैलिटी को लेके इतना ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि शो को, अपने कैरेक्टर को लिख कर लेकर गया और खुद को ही नहीं पता स्क्रिप्ट क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें बताता हूं, भाई साहब शो के अंदर जाने से पहले सलमान खान के साथ खड़े होकर बोलते हैं कि सर इनके साथ तो मेरा कुछ था नहीं, ओवर हो चुका है, ठीक है। उसके बाद ये एक लड़ाई वाला ड्रामेबाजी करते हैं, वो स्क्रिप्टेड लड़ाई थी, वो दिख रहा था। जब ये अंदर जाते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड, वट एवर यू कॉल, गर्लफ्रेंड है या पार्टनर है, या इनकी रील्स में पार्टनर थी या जो भी था, वट एवर, ईशा की मैं बात कर रहा हूँ, ईशा मालविया की, उनके साथ ये शो के अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद इनकी फालतू की लड़ाई होती है, वो दिख रहा होता है कि फेक कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक्चुअल में सीन ये हो जाता है कि ये मुनव्वर के आगे जाके बैठ के रोना चालू कर देते हैं। वो रोने का सीन क्या है कि भाई मैं तो बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे दूर इसलिए रहता हूँ ताकि वो मेरे आगे ना आए, मेरी नज़रों के सामने ना आए, हमारे बीच में ऐसा इतना ज़्यादा सीरियस था वो सीन था, ये था। चलो, अगर आपने एक शो में जाके ऑडियंस को इस तरीके से ड्रूल भी करना है कि हाँ भाई हमारी कोई लव एंगल था, आज की डेट में मैं तो प्यार करता हूँ, मैं क्यों बुरा दिखूँ। बेसिकली वो सीन क्या था कि वो लड़की के साथ इनका ना बहस हो रही थी, तो वहां पे इनको बुरा नहीं दिखना है, तो ये अच्छा दिखने के चक्कर में बोलते हैं कि मैं तो आज भी प्यार करता हूँ। वो सामने आती है तो मेरी फीलिंग्स दोबारा जग जाती हैं। चलो अब मैं बताता हूँ इनकी स्क्रिप्ट कहाँ लैग कर गई। इनकी स्क्रिप्ट लैग कर गई चौड़ में। वो चौड़ क्या थी मैं तुम्हें बताता हूँ। वो चौड़ थी कि जेडी इन्होंने इंटरव्यू दी इन्होंने सिद्धार्थ करन के चैनल पे। सिद्धार्थ करन पे चैनल पे आके बोलता मेरा कोई रिलेशन नहीं था। बंदे को यही नहीं पता कि शो में जाके वही बात रखनी है या बाहर रखनी है। ऑडियंस दोनों देखेगी, नहीं तो जूते पड़ेंगे। और रही सही कसर इन्होंने वहां निकाल दी। चलो, इन्होंने 2 साल पहले एक चैनल बनाया था अभिषा व्लॉग्स करके, वहां पे इनका फैन पेज भी होगा, ऑब्वियसली बहुत फेमस होंगे, टिकटॉक पे भी फेमस होंगे, रील्स पे भी फेमस होंगे। लेकिन उस चैनल का नाम था अभिषा व्लॉग्स। तो जब इनको दिखा कि हाँ अभिषा एक टारगेट हो सकता है, तो वहां पे लव लाइफ की बातें चालू हो जाती हैं साथ के साथ कि मेरा और ईशा का अभिषा वाला जो टैग है वो मेरा हो जाएगा, वो फुकरा और इंसान और मनीषा का चला चलाया टैग मुझे मिल जाएगा। तो भाई साहब फिर उसके बाद पहले तो सिद्धार्थ को रोक रहे होते कोई रिलेशन नहीं, कोई रिलेशन नहीं, कोई रिलेशन नहीं। लेकिन जब उनको दिमाग में आता कि हाँ भैया अभिषा वाला टैग मिल सकता है, दोबारा कंटिन्यू हो सकता है, तो भाई साहब अपनी बातें बदल देते। यार इतना कन्फ्यूज्ड बंदा, या तो बंदा देखो सीधी सी बात है, या तो बंदा रिलेशनशिप में होता है। जब आप शो की बात कर रहे हो, स्टोरी भी लिखते हैं ना, तो हम ऐसे लिखते हैं कि हाँ ये रिलेशनशिप है, या फिर रिलेशनशिप में नहीं होता है, ये चीज़ क्लियर होती है। या फिर ये होता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं हूं या नहीं हूं, ये भी एक चीज़ होती है। यहां पे बंदा स्टेटमेंट दे रहा है कि मैं रिलेशनशिप में नहीं हूं, एक जगह स्टेटमेंट दे रहा है हमारा ब्रेकअप हो गया, एक जगह स्टेटमेंट दे रहा है मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं। भैया आप नेशनल टेलीविजन पे खुद को डिपिक्ट कर रहे हो, यहां पे आपको स्क्रिप्ट लिख के कोई नहीं देगा। वहां पे आपको स्क्रिप्ट लिखने के लिए राइटर्स मिलते थे शो के अंदर। बट फिर क्या हो जाता है, फिर एंड ऑफ द डे ये एक्सपोज कहां पे हो जाते हैं दोनों, कि स्टेज पे इतना लड़ने के बाद अंदर जाके दोनों इकट्ठे बात करते हुए नजर आते हैं। चलो कम से कम एक दिन तो कंट्रोल करते, लड़ाई की वैल्यू तो रखते हैं वहां पे।
तो वो भी नहीं करा, तो अपने आप में अपनी स्टोरी में एक्सपोज होते नजर आ रहे हैं। अब इन्होंने वो फेक लव स्टोरी को अभीशा हैशटैग के अंदर कन्वर्ट कर देना ताकि वो चालू हो जाए। अब ये बोल रहे हैं हमारे पुराने अभीशा वाले फैन पेजेस एक्टिवेट हो गए हैं। अब क्या होगा, पुराने 4-5 फैन पेजेस जो पेड वाले होंगे या इनके दोस्त या रिश्तेदार चला रहे होंगे, उनको दे दिया जाएगा कि हाँ भैया अब तुम अभीशा अभीशा करके इनका चालू कर दो, वो वाला एसईओ इनको मिल जाएगा। तो मैं तुम्हें बड़ा क्लियरली बता देता हूँ, कुछ नहीं है, सिर्फ एक फेक स्टोरी जनरेट की जा रही है, लोगों को बड़ा क्लियरली पता चल रहा है, एंड ही इज मेकिंग जस्ट अ फूल ऑफ हिमसेल्फ। कहीं पे ये बंदा बोलता है कि मैं तो सिद्धार्थ शुक्ला ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं इदा ही हाँ, मैं इदा ही बोलता है, मैं ऐसी बात करता हूँ, तो वो एक बड़ी अलग सी चीज़ है। फिर ये बोलते हैं कहीं कहीं मैं आसिम जैसा हूँ, फिर बोल देंगे अभिषेक तो कुछ नहीं मेरे आगे। तो भाई ऐसी ऐसी बातें बोलने से पहले ये तो सोच लेते कि जहाँ पे आप जा रहे हो इस टाइम पे, पिछले सीजन में पूरे का पूरा शो एक्सपोज हो गया, एक बंदे की क्या बिसात है। अगर ये अभिषेक लिटरली अपनी खुद की गेम खेले या जैसा वो रियल में है वैसा रहे, बिकॉज ही इज टोटली पोर्ट्रेइंग फेक टू बी फेक। और ईशा की बात करूं, वो भी बस जो गेम प्लान इसने बना रखा है उसी के अकॉर्डिंग जितना उसका दिमाग है वो लगा के चल रही है। तो जितना ये दिमाग लगा के इकट्ठे कोलैबोरेटेड वे में काम कर रहे हैं वो तो चल ही रहा है। अब मुनव्वर की बात करता हूँ। मुनव्वर जैसे एक बड़ा क्लियर प्लान लेके चला, मुनव्वर को ये पता कि उसको क्या क्या करना है यहाँ पे, उसको कहीं ना कहीं पे अपनी स्टोरी बतानी है, वो तब बताएगा जब ज़रूरत है, सारा कुछ ही जाके एकदम में नहीं कर देगा। मुनव्वर बहुत स्मार्ट प्लेयर है, उसने लॉकअप में टाइम निकाला है, उसे पता है कि इस तरीके के रियलिटी शोज़ में क्या कंटेंट देना है, कैसे सर्वाइव किया जाएगा और कैसे आगे आया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें बता देता हूँ, रियलिटी शोज़ में अगर मैंने किसी बंदे को प्रो लेवल पे काम करते देखा तो वो मैंने सिर्फ प्रिंस नरूला को काम करते देखा। उसको रियलिटी शोज़ के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है और वही एक्सपीरियंस मुनव्वर अपने साथ कैरी करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे मुझे इस टाइम पे मुनव्वर फारूकी से ज़्यादा रियल गेम किसी की अभी लग नहीं रही। और एक सरप्राइज एलिमेंट के तौर पे अगर मैं बात करूँ तो विक्की जैन, मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ही इज़ नॉट ऑल्सो फ्रॉम द इंडस्ट्री, कैमरा फेसिंग नहीं है, अब अचानक से ही इज़ एंटरिंग बिग बॉस विद हिज वाइफ अंकिता लोखंडे, जो कि बहुत ज़्यादा कैमरा फ्रेंडली है एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल पर्सन शी इज़। उसके बाद मैं अगर बात करूँ, वो बहुत ही ज़्यादा एक ब्लंट कैरेक्टर लेके आ रहे हैं, वो पूरा गेम नरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ही इज प्लेइंग द मास्टरमाइंड एक्चुअली। लेकिन अगर हम बात करें इनकी, अभिषेक कुमार और ईशा मालविया, ये लोग एक फेक स्टोरी को नरेट करने, या तो सीधा सीधा बोलो यार करते हैं भाई, हमारा है रिलेशन, चलाओ हैशटैग बार, तो करो लवी डवी। तुम्हें ज़रूरी है लड़ाई करके नेगेटिविटी अपने अराउंड रखनी है, नहीं रख सकते आप। अगर हम बात करें यहाँ पे कि भैया न्यू हैशटैग चलाना हो ना अभीशा का, तो कुछ नया सोच लेना भाई। पिछला पूरा सीजन अभीशा में निकल गया, इस बार नहीं मैं चाहता कि ये ड्रामेबाजी चालू हो, ठीक है। तो ये एक टोटल फेक लव स्टोरी है जो हम देख रहे हैं। एंड ऑनेस्टली इस बार का सीजन इज क्वाइट एंटरटेनिंग, बिकॉज पहला एपिसोड अगर आपने देखा हो, इट वॉज वे एंटरटेनिंग देन एनी एपिसोड ऑफ OTT 2। हाँ, उसमें कुछ एपिसोड्स अच्छे थे, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट फैक्टर हमें देखने को मिल रहा है आउट ऑफ समथिंग, बिकॉज एकदम से जाके सारे खुल गए भाई, एकदम से जाके सारे खुल गए। ऐसे लग रहा है ये लोग पता नहीं कितने सालों से एक साथ रह रहे थे, जिस तरीके से ये जाके अंदर फैले हैं। और अगर मैं बात करूं, अब जिस तरीके का ये एटीट्यूड भाई साहब लेके गए हैं अंदर, अभिषेक की मैं अगर बात करूं, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो को मैंने बनाया इसलिए कि ये फेक लव स्टोरी नहीं होनी चाहिए, कि या तो रियल है या तो नहीं है, फेक नहीं होनी चाहिए। बिकॉज इस टाइम पे अगर आप ऑडियंस को फूल बनाने की सोचोगे तो वो नहीं बना पाओगे, आप खुद का फूल बना रहे हो। मैं एक सिंपल सी बात बोलूँगा, तो या तो क्लियर कर दो या तो मत करो, बट अब अंदर तक तो बात जाएगी नहीं। ये कोई पूजा भट्ट तो है नहीं जिनको जाके स्टोरी पहले बता देंगे मेकर्स। तो भाई साहब अब इनकी गेम ही खुद ख़राब कर रहे हैं। अगर इनके घर वालों में से कोई जाए तो प्लीज़ भाई को समझाओ कि भाई इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली है, डोंट फेक योर सेल्फ। अगर आप फेक करोगे तो ऑडियंस माइट गेट अग्रेसिव अगेंस्ट यू, तो वहाँ पे आपको भारी पड़ेगा। ये पंजाब से है, छोटे भाई की तरह मानूंगा और यही सलाह दूंगा कि भाई डोंट फेक एनीथिंग इन देयर। वहाँ पे आपके पर्चे खुल जाएंगे 4 महीने में। कितनी देर आप ये वाला कर लोगे? मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ एलिमिनेशन का सिस्टम कहाँ से शुरू होने वाला है और टॉप 2 टॉप 3 कौन होने वाले हैं। एलिमिनेशन का सिस्टम शुरू होगा हमारे अंग्रेज भाई साहब से, क्योंकि लिटरली उनका कोई कंट्रीब्यूशन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि लिटरली किसी को पड़ी नहीं है कि उसको कुछ समझाना भी है। पिछली बारी मनीषा ने बचाया था जैड को,
इस बार उसको बचाने के लिए कोई भी नहीं है अंग्रेज भाई साहब को। तो एक सिंपल सी चीज़ है, स्टार्ट वहीं से होने वाला है। और हाँ, टॉप 2 मैंने तुम्हें अभी बता दिए, मुनव्वर और UK07 राइडर बिकॉज ऑफ वोट्स। हो सकता है अभी तक कंटेंट तो निकलेगा, थोड़ा थोड़ा टाइम पड़ेगा जब। और अगर तुम मुझसे बात करो कि बिग बॉस के अंदर, इस बिग बॉस के अंदर वाइल्ड कार्ड की ज़रूरत लिटरली बहुत जल्दी पड़ेगी। ऑनेस्टली पहले वाले सीज़न से ज़्यादा जल्दी वाइल्ड कार्ड इसके अंदर लाया जाएगा। उसका रीज़न क्या है कि जिस तरीके से वहाँ पे जाके सारे फैल गए हैं, जो रायता इन्होंने फैला दिया है, उस वजह से कंटेंट बहुत जल्दी इनका डेड होने वाला है। तो नए लोग आएंगे जो थोड़ा एनर्जी इन्फ्यूज़ करेंगे शो के अंदर। भाई मैं तो चाहता हूँ अभिषेक लिटरली यहाँ पे थोड़ा आई ओपनर रहे इसके लिए कि डोंट फेक योर सेल्फ टू बी रादर। शालीन भनोट तो कतई नहीं। उसके बाद रही से ही कसर, डोंट इवन ट्राई टू बी सिद्धार्थ शुक्ला बिकॉज यू आर नॉट, यू आर जस्ट फूलिंग योर सेल्फ। तो वो तो बिल्कुल ही मत बनना, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला जो लेवल पे था ना, नहीं पहुंच पाओगे भाई, नहीं पहुंच पाओगे, वो अलग चीज़ थी। और हाँ, आसिम रियाज कैन बी डिपिक्टेड बट डोंट डिपिक्ट। 4 महीने का टाइम है, 2 हफ्ते कर लेगा, 1 हफ्ता 4 हफ्ता कर लेगा, लेकिन चौथे हफ्ते बाद भाई यू विल बी बैडली एक्सपोज्ड। तो मत करो। और ये जो फेक लव स्टोरी लवी डवी चल रहा है, या तो रियल कर दो या छोड़ दो इस चीज़ को। प्ले अ गुड गेम। आप सिद्धार्थ शुक्ला बोल रहे हो, आपको विक्की किसी भी तरीके से चला रहा है, सिद्धार्थ शुक्ला को चला नहीं सकता था। तो ये एक स्टोरी है। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं बिग बॉस से रिलेटेड और चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, विकी जैन के बारे में आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे को बताना। और मुनव्वर और UK की बात है तो हम करेंगे, क्योंकि हमारा ओपन सपोर्ट है UK07 राइडर और मुनव्वर को, तो वो तो करते रहेंगे। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और मैं चाहता हूँ अभिषेक को सपोर्ट करना, ऐसी बात नहीं है कि मैं अभिषेक को सपोर्ट नहीं करना चाहता। पंजाब से है भाई है अपना। चलो लाइक करो, शेयर करो, एंड विल सी इन अनदर वीडियो गाइस। जय हिंद।